हूँ साक्षी और हमेशा की तरह एक और कहानी लेकर आई हूँ। तो ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो पूरी कहानी सुनिएगा और कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं शुरू करती हूँ कि ये कहानी है कर्म के ऊपर, कि कर्म क्या है। तो आइए जानते हैं कि कर्म क्या है। एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ अपने राज्य की सैर करने निकलता है। तो वो एक दुकान के सामने जाकर रुक जाता है। वो एक दुकानदार होता है। तो राजा के मन में उसको देखते ही एक विचार आता है। वो अपने मंत्री से कहता है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है कि इस दुकानदार को मैं फांसी पर चढ़ा दूं। तो मंत्री को समझ नहीं आता है कि ऐसा विचार क्यों आया राजा के मन में। तो उस वक्त वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो मंत्री इस बात को जानने के लिए कि भाई ऐसा विचार क्यों आया राजा के दिमाग में, आखिर क्या बात है, वो उस दुकान वाले के पास पहुंचता है। वो दुकान वाला जो है वो चंदन की लकड़ियां बेचता है। तो वो एक आम आदमी बनकर जाता है। मंत्री बहुत समझदार होता है। तो वो उससे कहता है दुकान वाले से कि भाई ये कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधा। तो दुकानदार कहता है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लोग आते हैं लकड़ियां देखते हैं मगर खरीदता कोई भी नहीं है। और फिर वो और बात जानने की कोशिश करता है। तो दुकानदार खुद ही कहने लगता है कि मैं तो चाहता हूँ कि राजा जल्दी से मर जाए और उसके अंतिम संस्कार में मेरी दुकान से बहुत सारी लकड़ियां खरीदी जाएं। ये सुनकर मंत्री कहता है कि नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। और फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम मुझे कुछ लकड़ियां दे सकते हो क्या। तो दुकानदार बहुत खुश हो जाता है, बोलता है जी जी बिल्कुल ले जाइए। तो वो लकड़ियां ले जाता है। वो लकड़ियां राजा को ले जाकर देता है और उससे कहता है कि देखिए उस दुकानदार ने आपके लिए भेंट में ये लकड़ियां भेजी हैं। तो राजा बहुत खुश हो जाता है और वो भी उस लकड़ियों के भेंट में, लकड़ियों के बदले में उसको कुछ सोने के सिक्के देता है। मंत्री फिर अगले दिन जाता है दुकानदार के पास और कहता है कि देखो राजा ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। तो जब वो राजा उस लकड़ियों को देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं कितना गलत सोच रहा था उस आदमी के बारे में, वो तो कितना साफ है दिल का। ये सोच के वो सोने के सिक्के दे देता है। और जब वो सोने के सिक्के उस दुकानदार को मिलते हैं तो वो भी यही सोचता है कि मैं कितना गलत सोच रहा था ना कि राजा मरेगा, तो वो तो राजा तो कितना अच्छा है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि कर्म क्या है। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारा कर्म है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, वो इंसान भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। जिस तरह राजा ने उसके लिए बुरा सोचा लेकिन ऐसा नहीं था ना, उसने भी अच्छा किया और उसके बदले दुकानदार के साथ भी अच्छा ही हुआ। तो कर्म क्या है? अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सोच समझ कर बोलें। हर इंसान को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। तो कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोस्ट करना। थैंक यू सो मच।